अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है लोकम्स के डॉक्टर की सैलरी कब तक मतवक्को है। इंडस हॉस्पिटल के मुलाजमीन अब क्यों पछता रहे हैं। कबीना से क्या ब्लंडर हो गया। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मतलब कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। इंडस हॉस्पिटल के मुलाजमीन क्यों पछता रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्तों को पता है कि इंडस हॉस्पिटल लाहौर में जितने भी थे, उनके जितने भी मुलाजमीन थे उनको PHFMC के अंडर कर दिया गया था। इस वक्त वो मुलाजमीन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि ये है कि उनकी सैलरी तो जो PHFMC के पहले मुलाजमीन हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है और उनका वर्क भी बहुत अच्छा था, उनको रिवार्ड भी मिलता था, उनको डिविडेंड फंड गालबन था वो भी उनको मिल रहा था और इसी तरह कुछ और भी चीज़ें थी जो कि उनको मिल रही थी। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये चीज़ जो है मेरे वीलॉग के नीचे कमेंट्स में दी है, क्योंकि जो इंडस हॉस्पिटल थे उनके मुलाजमीन ज़ाहिर है कि मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, क्योंकि अब वो PHFMC के अंडर आ गए हैं। अभी लेकर ये है कि उनसे डिटेल से बात नहीं हुई और मैं इस वीडियो के वसाजा से जो भी इंडस हॉस्पिटल के लाहौर के जो PHFMC के अंडर आए हैं, अगर कोई है मेरी वीडियो भी देख रहा है तो वो मेरे जो कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दे और व्हाट्सएप नंबर, मैं इंशाल्लाह उनसे रब्ता करूंगा और उनके जितने भी प्रॉब्लम हैं वो देखो हल तो मैं करवा नहीं सकता, सीधी सी बात है, लेकिन ये है कि हाईलाइट करूंगा। और दूसरा ये है कि लोकल के डॉक्टर जो हैं वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि हमारी सैलरी कब तक मतवक्को है, क्योंकि ये है कि उन बेचारों की सैलरी तो 3-3 माह हो गए उनको सैलरी नहीं मिली। अब ये हुआ कि कुछ का स्क्रॉल चल गया, यानी कि वो जब ये सेक्रेटरी का प्रॉब्लम नहीं था तो उनकी सैलरी तो आ गई है और कुछ की रह गई है और वो बेचारे बार बार यानी कि ऐसे कॉल से, व्हाट्सएप के जरिए, टेक्स्ट के जरिए मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं जी हमारी सैलरी कब तक मतवक्को है। आप लोगों की सैलरी जो है जब हमारी सैलरी आएगी उसके साथ ही मतवक्को है, क्योंकि सेक्रेटरी वाला वही सेम इशू है। तो इसलिए क्योंकि आप लोगों का भी ऐसे ही स्क्रॉल बनकर पड़ा हुआ है, जब ये है कि जो यानी कि कंट्रैक्ट के PHFMC के लोग हैं उनका मसला हल हुआ तो साथ आप लोगों का मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, इसमें यह है कि लोकम के डॉक्टर पर बहुत ज़्यादा यानी कि ये कह ले कि वो यहाँ तक मुझे पता चला है कि अगर 3 दिन छुट्टी कर ले तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं और उनको कोई भी मैटरनिटी लीव वगैरह भी बिल्कुल नहीं है उनके, और उनका जो है वो बायोमेट्रिक तो उन्होंने अटेंडेंस कर दी है क्योंकि उसी पे इनको जो है सैलरी वगैरह मिलती है। तो लेकिन ये है कि ये काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम बन जाए वो इतला ना दे सके तो 3 दिन तो ज़ाहिर है कि वो किसी वजह से भी गुजर सकते हैं, तो वो उनको यानी कि टर्मिनेट यानी कि वो अपने आप को समझे। ये एक पॉलिसी है। ज़ाहिर है कि उन्होंने जितने भी लोकम पे डॉक्टर भर्ती हुए हैं उन्होंने एक बॉन्ड भी फिल किया होगा, या जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो वहाँ पर भी सॉरी बॉन्ड तो मेरे ख्याल पर नहीं फिल किया होगा, जब अपॉइंटमेंट होती है तो उस पर वो सारा ये लिखा होता है कि ये ऐसे है, ठीक है ना। तो अब ये है कि वो बेचारे काफ़ी परेशान भी है। दूसरा ये है कि आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों को पता भी है, क्योंकि ये है कि 14 डिस्ट्रिक्ट में PHFMC है, लेकिन ये लोकम के जो डॉक्टर हैं PHFMC के अंडर ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी है। जैसे उकाड़ा हो गया, उकाड़े से भी मुझे कॉल आई, ऐसे मरी से भी मुझे कॉल आई। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुख्तलिफ यानी कि जो PHFMC के 14 डिस्ट्रिक्ट है उसके अलावा भी यानी कि भर्ती किए हुए हैं। हमारा जो ये जो अब स्टार्ट हो रहा है ये सेगमेंट, इंतहाई दुख से ये मुझे बयान करना पड़ रहा है कि हमारी जो यानी कि कबीना है उससे एक ब्लंडर हो गया है। लेकिन ये है कि वो अब मैं उसकी तफसील क्या बताऊं, आप लोगों ने सब ने यानी कि ये है कि ग्रुपों में भी देखी है, पढ़ी है। तो लेकिन ये है कि
मैं तो सिर्फ इसमें यही कहूँगा कि हमारे जितने भी कबीना के मेन मेंबर हैं, ज़ाहिर है एक जो सूबाई के मेन मेंबर हैं, उनको चाहिए कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए था। और मैं ये कोई यहाँ पर अल्लाह रहम करे आप लोगों को, यानी कि कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव यानी कि तनकीद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ये यानी कि ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर है। और आप लोग अगर देखिए इस तरह के ब्लंडर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि जो PHFMC के एम्प्लॉइज़ हैं वो क्या सोचेंगे कि हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो हमें जो डील करते हैं, हमें जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह के ब्लंडर कर रहे हैं, तो मुनासिब नहीं है। मैं इसमें क्या यार आप लोगों को कह सकूं, लेकिन ये है कि ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। और इस पर मेरा ख्याल ये है कि मैं यानी कि अपनी तरफ से भी कह लो कि मैं खुद यानी कि इस चीज़ पे अपने एसोसिएशन की तरफ से यानी कि माफ़ी का तलबगार हूँ कि ये ज़ाहिर है कि ये भी हमारे ही लोग हैं, तो इनसे ये यानी कि ब्लंडर हो गया है। चले खैर, तो इनको प्लीज़ आप तमाम दोस्त और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब इसको यानी कि माफ़ कर दें, तो ये होना नहीं चाहिए था। तो मैं यानी कि एज ए शकील अंसारी यानी कि मैं आप लोगों से और जितने बाकी लोग हैं सबसे माफ़ी का तलबगार हूँ। तो ऐसे है कि क्योंकि ये है कि तंजीम, देखो कोई भी चीज़ है बना लेना काम नहीं होता, लेकिन ये है उसको चलाना, ठीक है, या कोई भी ओहदा अचीव कर लेना कोई काम नहीं होता, या किसी भी चीज़ के आगे यानी कि सरगना बन जाना वो कोई काम नहीं होता है। काम ये होता है कि आप सबको साथ लेके चलें, सबको वन पेज पर लाएं, अपने आप को कोई सुपीरियर ना समझे, कोई भी सुपीरियर नहीं है यार, सबको यानी कि सबको साथ में लाएं। ये नहीं है कि आपके यानी कि ठीक है जी हमें क्या ज़रूरत है इनको बात करने की, इसे बात करने की, या हमें क्या ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है यार, सबसे बात करें। देखिए वो ये है कि मैं तो यही कहता हूं कि देखिए उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, अगर नहीं आता कोई तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें। और दूसरा ये है कि कुछ दोस्त जो हैं वो सिर्फ तनकीद पर ही रहते हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है ना ये तनकीद को छोड़कर ना कुछ पॉजिटिव तनकीद कर लिया करें यार। ऐसे नहीं है कि हर पॉइंट पे ही तनकीद करना शुरू कर दें, उनके अच्छे काम है उसको अप्रिशिएट भी कर दिया करें। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि यार सबसे आजकल मुश्किल काम यह है टाइम निकालना है। देखो कोई घर से टाइम निकालकर अपने जो कारोबार है उसको पीछे करता है, अपने फैमिली अफेयर को पीछे करता है, वो जाते हैं लाहौर जाके, वहां पर वो मिलते हैं, अपना पूरा दिन जाया करते हैं, तो आप लोग बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये चीज मुनासिब नहीं है यार। अगर यार आपको ये लोग अच्छे नहीं लग रहे तो आप काम करें ना, आपको किसने रोका है, करें काम अपना। नाम जरूरी नहीं है कि यार ये उद्दों से ही काम होते हैं, आप अपना काम करें। हकीकत वाली बात है कि आपका नाम वैसे ही आ जाएगा भी फलां बंदे ने ये काम कर दिया जी, एसोसिएशन ये नहीं कर सकी, फलां ने ये कर दिया। तो ये लेग पोलिंग या ये जैसे ये है कि ये ब्लंडर जो है ये भी जाहिर है कि किसी ना किसी ने तो किया ना लीक। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी कबीना माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि किसी ने तो ये काम किया है ना। अब किसने किया है ये काम, ये नहीं कि ये मालूम हो गया होगा कि फलां बंदे ने ये किया है, वो एक अलग बात है कि वो उसका नाम नहीं ले रहे कि चले छोड़े यार, क्योंकि ये है कि ये इफेक्ट पड़ता है इत्तेहाद में जो है उस पर भी असरअंदाज होता है। तो भाइयों अगर आप लोग मुखलस होंगे तो ये जो है कबीना चलेगी, अगर आप लोग इनसे मुखलस नहीं है तो कबीना कोई नहीं चल सकती। कबीना के बेचारे के कोई सरखा के पर नहीं लगे हुए, वो आप लोगों की वजह से हैं, तो आप लोग उनका साथ देंगे तो वो चलेगी।
अगर आप लोग उनका साथ नहीं देंगे तो वो कबीना वगैरह कुछ नहीं है, फिर वो कोई कुछ नहीं कर सकते, फिर उनको कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। वो आप लोगों को देखते हैं, अगर आप लोग उनके फुल सपोर्ट में है, फुल पीछे हैं, तो फिर जाके काम होते हैं। तो इसलिए जितनी भी, यानी कि मैं ये कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट की चाहे है या तहसील की है और सूबाई की है, इन सबको सपोर्ट करें। इनकी सपोर्ट में ही हमारा फायदा है, फिर ही हम कुछ ना कुछ हासिल कर सकेंगे। नहीं तो ठीक है, फिर ऐसे ही करेंगे तो फिर आप लोग भी देख लें, फिर आप लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। और कबीना को तो मिलना ही, उनको को अलग सैलरी तो मिल नहीं रही, उनको भी हमारे जैसा ही, जैसे हम यानी कि जितनी सैलरी ले रहे हैं उतनी उनको सैलरी ले रहे हैं। अगर कोई आप लोगों को ये कहता ना कि जैसे मुझ पे, यानी कि काफी देर पहले की बात है, उस वक्त इल्जाम लगा था कि इसकी जी 40,000 तनख्वाह है, ये पुरानी बात कर रहा हूं, और भाई मेरे तो 40,000 आप नहीं हुई आखिर। तो ऐसी यानी कि जो कंफ्यूजन पैदा करती है, ऐसी रोमिंग गलत बातों पर ध्यान ना दिया करें। ये यानी कि सिर्फ ये है कि आपको वर्गलाने की बातें होती है। और आजकल तो ये ट्रेंड चल चुका है कि झूठ ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। तो ऐसे ही हो रहा है ना, जो सच्चा बात भी है वो बेचारा झूठा हो जाता है, जो झूठा है वो सच्चा हो जाता है। मेरी तमाम एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, जितने भी आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तहसील प्रेसिडेंट है, सूबाई प्रेसिडेंट है, सूबाई कबीना है, डिस्ट्रिक्ट की कबीना है, उनका साथ दें। और कुछ जगह पर तो मैं यहां तक देख रहा हूं कि वो कोई आगे ही नहीं आना चाह रहा है, कह रहे नहीं जी मैंने तो नहीं बनना, फलां को बना दे। वो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, या ये है कि वो उस जगह का कुछ मसला ही इस किस्म का है कि जिसकी वजह से कोई भी आगे नहीं आ रहा। तो प्लीज आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है ना, कह लें कि तनकीद करें लेकिन पॉजिटिव करें, इतना ना यानी कि किसी पर यानी कि उछालना शुरू कर दें। और साथ वर्क भी करें, सिर्फ जस्ट तनकीद के लिए नहीं है कि आप लोग सिर्फ जस्ट तनकीद के लिए आप लोग यानी कि कह लें कि अल्लाह ने करे, आप मेरी बात का माइंड ना कर देना, पैदा हुए यानी कि सिर्फ तनकीद के लिए, आप काम के लिए भी पैदा हुए। आप अपने ये PHFMC एम्प्लॉइज के लिए वर्क करें, जितना भी कर सकते हैं। जितना आप तनकीद पर सर्फ करते हैं टाइम, उतना वो वर्क पर करें, ठीक है ना। वर्क पर करेंगे तो यार कुछ मिलेगा। वो पहले एक आम सी मिसाल है, मुझे यहां पर दोहरानी पड़ रही है ना, वो ऐसे है कि किसी ने ना वो चौराहे पर एक तस्वीर बनाकर लगा दी कि इसमें जो गलतियां हैं वो इस पर ना यानी कि गोलदारा लगा दे। तो पता नहीं कितनी वहां पर गोलदारे लगे हुए थे। दूसरे दिन उसने उसी तस्वीर पर लिखा कि इसकी अगर कोई गलती है तो इसको करेक्ट कर दे, करेक्ट कर दे। उसको उस तस्वीर को किसी ने भी करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो इसी तरह यह है कि तनकीद तो सभी करते हैं, लेकिन यह कि इसको तस्वीर भी करे ना इनकी, और इनके साथ मिलकर काम भी तो करे ना, तो फिर भी होगा ना। इस दफा मैं आप लोगों को ये इस पोलियो की मैं बात करता हूं। तो पहले होता था ठीक है जी इनकी गलतियां निकाल दें, अब ये हुआ कि सिर्फ गलतियां नहीं निकालनी, इनकी दुरुस्त करवानी है। तो वो गलतियां ही नहीं निकल रही, वो दुरुस्त कराने में लगे हुए हैं। पहले सुपरवाइजर जो थे वो जस्ट यही थे कि ये गलती है जी, इसके 8/100 नंबर है जी, इसके 12 नंबर 12/100 है जी, बस जी ठीक करें जी। अब यह है कि जब ऊपर से ऑर्डर आए कि नहीं आप इनके सुपरवाइजर हैं, इनको दुरुस्त करवाना है, अब लगे हुए हैं सारे, वो 90+ हुआ सबका, ऐसे है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब दुरुस्तगी नहीं करवाएंगे तो उस वक्त तक आपकी तनकीद का कोई फायदा नहीं है, वो नेगेटिव तनकीद में ही जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल ये मैंने काफी ज्यादा टॉपिक जो है तनकीद पर ही गुजार दिया। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन।